हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक पेंडुलम लिया है और पेंडुलम लेने के बाद हमने क्या किया है, इसको इस तरह से मूव कर दिया है। मूव करने के बाद क्या हो जाएगा, वो इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये इस तरह से टू एंड फ्रो का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक जो सेट कंप्लीट कर रहा है इसको हम बोलेंगे सेट, ठीक है। तो एक सेट जो कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के आने का जो एक सेट कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है, यानी हम क्या बोलेंगे कि एक सेकंड में ये कितने इस तरह से सेट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितने सेट कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसको इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितने ज़्यादा सेट, फॉर एग्जांपल अगर वो एक सेकंड में 2 सेट कंप्लीट करता है तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो पर यूनिट टाइम कितना सेट कंप्लीट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और स्प्रिंग को वॉल से अटैच कर दिया है और उसको ब्लॉक एम मास का एक ब्लॉक है ना, उसको अटैच कर दिया है और ये इसको एक रिलैक्स पोजीशन में हमने इसको रख। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको इस तरह से राइट वर्ड की साइड खींचा है, स्ट्रेच किया है, इसको राइट साइड की तरफ स्ट्रेच किया है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको राइट साइड की इस तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या करेगा, आएगा अपनी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन जो इसकी थी यहाँ तक क्या आएगा, उसके बाद फिर से थोड़ा पीछे जाएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आके रुक जाएगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने क्या किया था, उसको फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे एक्स तक का है ना डिस्प्लेसमेंट दिया है। उसके बाद जैसे हमने इसको रिलीज कर दिया तो क्या करेगा, थोड़ा सा अपने मीन पोजीशन से थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा पीछे जाने के बाद फिर से वो वापस अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो पीछे जाकर वापस आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, जो वाइब्रेट हो रहा है इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो जाएगा कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल है, सिर्फ लीनियर इसलिए वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता था तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, पहले इसे इस ब्लॉक को x डिस्टेंस तक के राइट साइड की तरफ स्ट्रेच किया है, ओके। जब इसको राइट साइड की तरफ स्ट्रेच किया है तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या कर रही है, इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की, यानी इसके मिड पोजीशन में लाने की क्या करेगी, उसको कोशिश करेगी। तो इसको क्या करेगी, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी। हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स किया है तो इसको क्या कर रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जो कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, जो इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको मिड पोजीशन में लाने की, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की वो कोशिश कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, यानी जो डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में ब्लॉक को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं ब्लॉक को। हम क्या किए थे, पहले राइट साइड में किए थे, अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस होगा, यानी स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने की वजह से हमारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ है, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो क्या है डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या हो रहा है, इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा किया है, यहाँ से यहाँ तक किया है, तो फोर्स भी उतना सेम लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचने के लिए। और जैसे जैसा हम इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फुली क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे तो उसको भी क्या है, स्प्रिंग को भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मिड पोजीशन में लाने की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी हम डिस्प्लेसमेंट जितना देंगे उतना ज़्यादा उसका रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। और इसको देखिए ये जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हमारे को है ना माइनस एक्स हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस से हम इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स भी बढ़ रहा है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये इसको अगर हमको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एफ
इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम यहाँ पे के रखेंगे। के जो है वो हमारा फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग के इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के ऊपर हमारा फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। तो इसको मैंने एक सिंपल यहाँ पे नोट्स में बनाकर लिख दिया हूँ, आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का। 9th में हमने पढ़े हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए हैं, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, और उसका जो फोर्स है, फोर्स के जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी काम करेगा। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फोर्स है ये दोनों भी ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए F इज इक्वल टू ma होगा। अब देखिए हमारे पास F क्या है, यहाँ पर हमारे को अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m, ये हमारा क्या हो जाए, एक्सेलरेशन मिलेगा। और हमारे पास F क्या है, माइनस के एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के डिवाइड बाय m इंटू एक्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, k हमारा है फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसी तरह से हमारा है x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, m जो मास से हम डिनोट किए हैं, मास ऑफ द ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, इसे अच्छे से लिख लीजिए और आपको यही लिखना पड़ेगा एग्जाम। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसको समझने के लिए फिर से हम इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, जिस डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी फोर्स हमारा क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट साइड की तरफ हो रहा है, तो मिड पॉइंट की तरफ उसका क्या है, फोर्स लग रहा है। हमारा फोर्स क्या है, मिड पॉइंट की तरफ लग रहा है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, मिड पॉइंट में लाने की तरफ, मतलब हमारा ब्लॉक अभी यहाँ पर है, ब्लॉक यहाँ पर है, तो फोर्स क्या है, मिड पॉइंट में लाने के लिए उसको मिड पॉइंट की तरफ लग रहा है। हमारा जब ब्लॉक यहाँ पर है तो मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, तो फोर्स क्या है, मिड पॉइंट की तरफ लाने की जो कोशिश कर रहा है, जो मिड पॉइंट की तरफ लगेगा, तो वो हमारा क्या है, फोर्स उस साइड में लगेगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो पूरा हमेशा क्या हो जाएगा, मिड पोजीशन की तरफ ही होगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर जाएगा वो, उतना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही उसका फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको ये पूछा जाएगा ड्राइव रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ड्राइव रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आपको यहां तक के पूरा लिखना पड़ेगा। यहां से ये यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा उसको डिराइव करना पड़ेगा और उसको यहाँ तक के लिखना पड़ेगा। तो आपको ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, आपको बस खाली अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है ड्राइव रिस्टोरिंग फोर्स बोलकर। और ये जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ये पूरे आपको जो सिंपल एकदम अच्छे से नोट्स बना कर दिया हुआ हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आपके नोटबुक्स में। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप बताइए मुझे। इसके बाद के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू।